हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंच। आज पोएम कैरोजल का हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करने वाले। ये ब्यूटीफुल और ये मज़ेदार जो पोएम है, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो गया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे भी मिल रहा होगा। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स को पूरा कर लेते हैं जल्दी से। चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और चैनल को ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। मिनिमम फ़ी पे करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और चैनल का जो नीचे टाइटल आ रहा है, उस टाइटल के नीचे आपको प्रोडक्ट्स भी दिख रहे होंगे। आपको कुछ प्रोडक्ट्स ख़रीदने होंगे बच्चों के लिए, तो आप प्रोडक्ट्स ख़रीद भी सकते हैं, जैसे कि स्टेशनरीज़ हो गए हैं, नोटबुक्स हो गए हैं, बैग्स हो गए हैं। ये सारी चीज़ें जो है, प्रोडक्ट्स जो है अभी यूट्यूब में भी अवेलेबल है। आप क्लिक करके वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर्स को। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ऑन थिन गोल्डन पोल्स ग्लाइडिंग अप स्लाइडिंग डाउन, वेयर आर द पोनीज, व्हाट आर दे स्लाइडिंग ऑन। है ना, पोनीज कहाँ पे हैं? पोनीज का मतलब मैंने बताया है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में। छोटे घोड़े जो होते हैं, बच्चे घोड़े जो होते हैं, उसको पोनीज बोलते हैं। वो कहाँ पे हैं और वो किस चीज़ पे स्लाइडिंग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया। द पोनीज आर अटैच्ड विथ लॉन्ग थीन पोल्स। पोनीज कहाँ पे अटैच्ड है? लॉन्ग थीन पोल्स, ऐसे करके थीन, ऐसे करके पहले तो एक मोटा पोल है, यहाँ से एक निकला हुआ है, इस पे घोड़े लगे हुए हैं ना। ये देखो, इस पे अटैच है घोड़े और ऐसे करके घूम रहे हैं। तो पोनीज आर अटैच्ड विथ लॉन्ग थीन पोल्स टर्निंग राउंड एंड राउंड, ये लोग घूम रहे हैं। दे आर स्लाइडिंग ऑन थिन गोल्डन पोल्स। वाई डज द स्पीकर कॉल देम मेडली ऑफ पॉनीज। मेडली का मतलब ही होता है डिफरेंट टाइप्स। द स्पीकर कॉल देम अ मेडली ऑफ पॉनीज बिकॉज द पॉनीज आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड कलर्स। क्योंकि पॉनीज जो है वहाँ पे घोड़े जो हैं वो अलग अलग कलर के भी हैं और अलग अलग काइंड के भी हैं, तरह के भी, अलग अलग तरह के। वेन डू द राइडर्स होल्ड ऑन टू द रेन्स ऑफ द हॉर्सेस। रेन्स का मतलब घोड़े का लगाम, घोड़े का जो लगाम, मुंह पे जो लेदर का रस्सी बंधा हुआ रहता है उसको। द राइडर्स होल्ड ऑन टू द रेन्स ऑफ द हॉर्सेज वाइल स्पिनिंग अराउंड। जब वो स्पिनिंग अराउंड करते हैं, घूमते हैं, तब उसका लगाम को जो है बच्चे जो हैं, राइडर जो है, वो कस के पकड़ लेते हैं। ऑन चेस्टनट और चारकोल, ऑन स्लीक आर्टिक वाइट, ऑन सिल्वर दे गैलप इन प्लेस डे एंड नाइट। वट इज़ द स्पीकर डिस्क्राइबिंग ईयर। यहाँ पे स्पीकर क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? द स्पीकर इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द डिफरेंट कलर्स ऑफ द पोनीज। सम ऑफ द हॉर्सेज are as brown as chestnuts, some are as black and shiny as charcoal, some are as white as Arctic snow, and some are as shiny as silver, moving fast all the time। है ना, यहाँ पे स्पीकर जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं घोड़ों के अलग अलग कलर के बारे में। है ना, कुछ हॉर्सेस जो है वो चेस्टनट की तरह ब्राउन है, कुछ चारकोल की तरह ब्लैक और शाइनी है, कुछ जो है वो आर्टिक स्नो बर्फ़ की तरह वो वाइट है। एंड सम आर शाइनी, कुछ कुछ तो चमकीले हैं सिल्वर के जैसा, जो मूविंग फास्ट, वहाँ पे फास्ट मूव कर रहे हैं ऑल द टाइम। डे एंड नाइट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे डे एंड नाइट है, ये देखो डे एंड नाइट है। डे एंड नाइट का मतलब क्या है? ये एक फ्रेज़ है। डे एंड नाइट का मतलब होता है कंटिन्यूसली, ऑल द टाइम, हर समय कर ही रहे हैं, घूम ही रहे हैं, है ना। वाई डज द स्पीकर से सच स्पिनिंग इज़ मैजिक। स्पीकर ने क्यों कहा इस तरह के घूमने को मैजिक की तरह? द स्पीकर से सच स्पिनिंग इज़ मैजिक बिकॉज ऑफ द इनकैनमेंट ऑफ द कैरोजल राइड वेयर राइडर्स आर स्पेल बाउंड एंड गैलप इन प्लेस टू म्यूजिक इन मूनलाइट। है ना, ये जो स्पिनिंग इज़ मैजिक यहाँ पे बोला गया, सच स्पिनिंग इज़ मैजिक, मतलब इस तरह से जो कैरोजल में जो घूम रहे हैं बच्चे, वो एक मैजिक की तरह। कैसे? जैसे कि वो लोग मस्ती में खो गए हैं एकदम, इनकैनमेंट, वो लोग एकदम डूब गए। इनकैनमेंट ऑफ कैरोजल राइड, कैरोजल का जो राइड है उस पे वो लोग खो गए हैं बच्चे, और पूरा एकदम मतलब फोकस किए हुए हैं। राइडर्स जो है वो स्पेल बाउंड हो गए हैं। स्पेल बाउंड मतलब एकदम फोकस्ड किए हुए हैं और उनको कुछ नहीं दिख रहा है, एकदम डूब गए हैं। और वो गैलप कर रहे हैं, मतलब फास्ट फास्ट मूव कर रहे हैं म्यूज़िक के साथ रात के समय में। क्योंकि वो जब होता है मेला में तो चारों तरफ बहुत म्यूज़िक भी होता है, डेकोरेशन भी होता है और म्यूज़िक भी होता है। टू ड्रीम एज यू सेल, वाई डज द स्पीकर यूज़ द वर्ड सेल।
सेल क्या होता है? सेल का मतलब जब हम लोग समुद्र में पानी के जहाज़ में शिप में हम लोग चलते हैं तब उसको सेलिंग बोलते हैं, या जहाज़ में चलते हैं बोट पे चलते हैं वो सब सेलिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे सेल वर्ड क्यों यूज़ किया गया? हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम गैलप एंड स्पिन? ये गैलप और स्पिन से कैसे डिफरेंट है? गैलप का मतलब क्या होता है? फास्ट फास्ट मूव करना। स्पिन का मतलब क्या होता है? एक पोल के अराउंड घूमना, ऐसे मूव करना। The speaker used the word sail here because the riders are spellbound and spinning around as they are sailing in the dream. तो स्पीकर जो है सेल वर्ड को यूज़ यहाँ पे इसलिए किया किया है क्योंकि ये जो राइडर्स हैं, जो बच्चे जो घूम रहे हैं घोड़े पे बैठ के, वो लोग स्पेल बाउंड हो गए हैं, वो लोग खो गए हैं चारों तरफ स्पिन करते करते, है ना। और उन लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लोग सपने में वो लोग सेल कर रहे हैं, मतलब समुद्र में चल रहे हैं। समुद्र में जब हम लोग चलते हैं तो ऐसे ऐसे चलते हैं ना, लहर की वजह से। तो उसी तरह से ये लोग यहाँ भी घोड़े पे बैठ के ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं। ओके, इसीलिए वैसा लग रहा है। द राइडर्स आर स्पेल बाउंड एंड ड्रीमिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम गैलप एंड स्पिन। राइडर जो है वो स्पेल बाउंड है, वो बिल्कुल खोया हुआ है, वो ड्रीम कर रहा है, मतलब ठीक है, वो लोग सपने की तरह देख रहा है जैसे कि वो लोग समुद्र में वो लोग सेल कर रहा है, जो कि गैलप करना और स्पिन करना से बिल्कुल ही अलग है। गैलप करना मतलब फास्ट फास्ट मूव करना, स्पिन करना मतलब चारों तरफ घूमना। ओके, गैलप एंड स्पिन मीन्स टू मूव फास्ट राउंड एंड राउंड। वेयर डू यू थिंक, यहाँ पे बी है, ठीक है, बी का वन। वेयर डू यू थिंक द कैरोजल इज़? व्हाट आर द थिंग्स एंड साउंड्स अराउंड इट? उसके चारों ओर क्या थिंग्स रहते हैं और साउंड क्या रहता है? अ कैरोजल ऑल्सो नोन एज मेरी गो राउंड। कैरोजल को मेरी गो राउंड भी बोला जाता है। इज़ अ राइड, एक राइड है, फाउंड इन अम्यूज़मेंट पार्क और प्ले ग्राउंड। अम्यूज़मेंट पार्क में, पार्क का मतलब होता है कोई प्ले ग्राउंड, कोई मेला, ठीक है, जहाँ पे मस्ती होता है खूब। ये प्लेग्राउंड में भी होता है कैरोजल, और अम्यूज़मेंट पार्क मतलब मेला में भी होता है। साउंड्स द थिंग्स एंड साउंड्स अराउंड अ कैरोजल इंक्लूड डेकोरेशंस, लाइट्स, अदर प्लेइंग टॉयज, सर्कस म्यूजिक एंड टीनी साउंड्स, है ना। ये क्या क्या चीज़ रहता है कैरोजल के अराउंड? डेकोरेशंस किया जाता है, चमकीले डेकोरेशंस रहते हैं, लाइट लगे हुए रहते हैं, और भी अलग अलग टाइप के टॉयज़ लगे हुए रहते हैं। सर्कस जो चलता है मेला में उसका आवाज़ आते रहता है, कैसे चिल्लाता है सर्कस में, रिंग मास्टर कैसे कैसे आवाज़ निकालता है वहाँ पे, बहुत मज़ा आता है। तो अलग अलग टाइप का साउंड। और टीनी साउंड का मतलब मशीन वशीन का जो साउंड रहता है, बहुत शार्प साउंड, बहुत आवाज़ करता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है कान को सुनने में, उन सबको टीनी साउंड्स बोलते हैं। हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम, वाई डू यू थिंक सो? द स्पीकर ऑफ द पोएम इज़ ऑथर हरसेल्फ। स्पीकर कौन है? इस पोएम को स्पीकर कौन है? इस पोएम के स्पीकर हैं उनका जो ऑथर है, रेबिका काई डॉटलिच, वही जो है वही स्पीकर है। आई थिंक सो बिकॉज फ्रॉम द टाइम शी वॉज अ लिटिल गर्ल। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जब से वो छोटी थी, एक छोटी लड़की थी, लेखक, ये जो पोएम के जो लेखक हैं, पोइटेस, वो जब से छोटी लड़की थी उनको बहुत अच्छा लगता था दूसरों की कहानियों को पढ़ना, खास करके उनके चाइल्डहुड और उनके स्पेशल मोमेंट्स को पढ़ना। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जिसका स्पीकर जो है वो खुद ही है, वो इस पोएम को खुद ही सुना रही है। इंजॉइंग द पोएम, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ing words in the poem. Why do you think the poet has used many ing words? ing words यहाँ पे बताना है, और पोएट ने ing वर्ड्स को क्यों यूज़ किया है यहाँ पे। जैसे ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, स्पिनिंग, सर्कलिंग, गैलपिंग, ये सब वर्ड जो है सबका मीनिंग कुछ ना कुछ मूव करना ही है, ठीक है, सबका मूवमेंट ही है सबका मीनिंग। आर आई एन जी वर्ड्स इन द पोएम। आई थिंक द पोएट इज़ ट्राइंग टू से दैट द कैरोजल इज़ रनिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आई एन जी वर्ड्स को इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि पोएट को ये दिखाना है, समझाना है कि कैरोजल जो है वो मूव कर रहा है, वो रन कर रहा है एट प्रेजेंट में। और हम लोगों का आंखों में इस तरह से इमेजिनेशन आता है जब इस तरह के आई एन जी वर्ड्स होते हैं। द आई एन जी वर्ड्स आर क्रिएटिंग अ सीन इन अवर माइंड। तो इस तरह के आई एन जी वर्ड मतलब अभी चल रहा है ऐसा लगता है, और हमारे दिमाग में भी ऐसा छवि बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप बुक से देख लेंगे और उसका आंसर मैं डायरेक्टली कराया हूँ। द वर्ड स्लाइड, ग्लाइड, गैलप एंड वर्ल आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस पोएम विच मीन्स टू मूव, जिसका मतलब मूव करना ही होता है। दीज वर्ड्स एक्चुअली हेल्प अस टू इमेजिन द मोमेंट ऑफ द कैरोसल एंड द मैजिकल राइड।
तो ये पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये जो वीडियो है इसका टाइटल, इसका जो नाम है उसके ठीक नीचे आपको प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे और वीडियो में भी प्रोडक्ट्स आते होंगे। ज़रूर प्रोडक्ट्स के क्लिक कीजिए, देखिए प्रोडक्ट्स कैसे लग रहे हैं। मेरे प्रोडक्ट्स, मेरे चैनल पे जो प्रोडक्ट्स हैं, आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं, परचेज़ भी कर सकते हैं। और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।